नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए निष्ठा मॉड्यूल प्रशिक्षण भाग 9 लेके आया हूँ। इसमें आप 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आप विकल्प भी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आंसर वही सही है। जिस जो आपको इसमें नीला रंग का दिख रहा है वही आंसर सही है। मैं अब बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न जैसे आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। पहला जैसे ऑप्शन है, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ के से आधा एक चौथाई का उदाहरण देने के लिए कहें। आरेख और ब्लैक बोर्ड पर व्याख्या करना। तीसरा ऑप्शन है, गतिविधि का उपयोग करना। चौथा है, कोई अन्य कृपया निर्देशित करें। तो इसमें विकल्प 3 जो नीले रंग का है यही बिल्कुल सही आंसर है कि गतिविधि का उपयोग करना। विधि अपना भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए गतिविधि का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8+5, लेकिन यह नहीं जानता है कि इस तथ्य को 38+5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे विकल्प पहला है अव्यक्ति और समीकरण, दूसरा है गुणा और भाग, तीसरा है मापन, चौथा है स्थानिक मान। तो विकल्प चौथा जो नीले रंग का दिख रहा है यही आपका ऑप्शन सही है, स्थानीय मान। तो छात्रों को पूरी तरह से सहज है, जैसे 8+5 और 38+5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए, तो इसमें आपको स्थानीय मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सीखने में खेल का उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। दूसरा है गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तीसरा है बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन। चौथा है गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए। तो इसमें पहला विकल्प है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए खेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी ओर से, तो इसमें आपका अंश, लाइन, चर, पूर्णांक। तो इसमें जो विकल्प है पूर्णांक नीले रंग बिल्कुल सही है। इसमें संदर्भों पर विचार करके इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। पहला विकल्प है विचारों को सामान्यीकृत करना। दूसरा है सिद्धांत तैयार करना। तीसरा है गणितीय वचनों को याद करना। चौथा विकल्प है तर्क के आधार पर चयन साबित करना। तो इसमें विकल्प 3 जो आपको ब्लू कलर या नीले कलर का दिख रहा है, गणितीय बयानों को याद करना, यानी कि गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना, ये आपका सही नहीं है और सब बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मित्रों गणित कक्षा में बच्चों को, पहला विकल्प अध्यापक अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा है गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। तीसरा है शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को सीखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। चौथा विकल्प है शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, गणितीय अवधारणा के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए गणित कक्षा में बच्चों को। अगला प्रश्न है,
एक प्रारंभिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। विकल्प पहला, परीक्षा में लिखने के लिए। दूसरा, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तीसरा, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। चौथा है, यह सिर्फ मजाक के लिए करें। तो इसमें विकल्प 2 बिल्कुल सही है। इसमें इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान के लिए एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद की जाती है कि वो शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गणित में कई गतिविधियां। पहला जैसे है, छात्रों को खुशी से गणित की आवश्यकताओं को ढूंढने में के योग्य बनाती है। दूसरा है, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है। तीसरा है, छात्रों को अवधारणाओं को याद कर रखने में मदद करती है। चौथा है, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है। तो इसमें विकल्प पहला बिल्कुल सही है, जो नीले रंग का है। छात्रों को खुशी से गणित की आवश्यकताओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। ये गणित की आपकी गतिविधियां हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्यों सीखते हैं। दूसरा है, बच्चे कैसे सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं। चौथा है, बच्चे क्या सीखते हैं। तो इसमें विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है, बच्चे कैसे सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस स्तर पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता कि कल्पना। पहला विकल्प कल्पना। दूसरा है शारीरिक शक्ति। तीसरा है तार्किक विचार। चौथा है अमूर्त सोच। तो इसमें विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है, शारीरिक शक्ति गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, शारीरिक शक्ति। इस तरह से आप 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।